आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में टीजीटी पीजीटी अल्टीग्रेड यूजीसी नेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी एवं उसकी उपभाषा एवं बोलियों का वर्णन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और ऐसी ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं कि हिंदी जो है एक भारतीय परिवार की भाषा है। कैसी है? हिंदी जो है एक भारतीय परिवार की भाषा मानी जाती है। यह परिवार विश्व के भाषा परिवार के क्षेत्रों में बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। भारतीय परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र मुख्यतः उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान है। विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान माना जाता है। क्या है? हिंदी भारत की संपर्क भाषा है और भारत के बाद अनेक देशों में हिंदी बोलने समझने वालों की जो संख्या है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में जो है हिंदी का तीसरा स्थान माना जाता है। ये देखते हैं कि भारत के 10 प्रांतों में हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। कितने? भारत के 10 प्रांतों में हिंदी का है जो व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि वो हिंदी भाषी 10 प्रांत कौन कौन से हैं। तो ये जो प्रांत हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये जो 10 प्रांत जो हैं वो हिंदी भाषी प्रांत माने जाते हैं। इन प्रांतों में हिंदी का विशेष प्रयोग किया जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी जाती हैं। कितनी? हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं और इनकी जो हैं 18 बोलियां मानी जाती हैं। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ था वो सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे? पश्चिमी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है और पूर्वी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। नंबर 3, राजस्थानी हिंदी का जो विकास है यह भी सौर सैनी से माना जाता है। किससे? राजस्थानी हिंदी का विकास सौर सैनी से माना जाता है और पहाड़ी हिंदी का विकास भी सौर सैनी से माना जाता है और बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मागधी हिंदी से माना जाता है। किससे? बिहारी हिंदी का जो विकास माना जाता है वो मागधी हिंदी से माना जाता है। आगे देखते हैं कि हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी बोलियां जो हैं वो आकार बहुला बोली के अंतर्गत मानी जाती हैं। कौन सी? हरियाणवी, कोरवी, दक्षिणी बोलियां जो हैं वो आकार बहुला बोलियों के अंतर्गत मानी जाती हैं। इससे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि हरियाणवी कैसी बोली मानी जाती है या ब्रज कैसी बोली मानी जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी जो हैं वो आकार बहुला बोलियां मानी जाती हैं।
नंबर 2 देखते हैं, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी जो है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी जो हैं यह ओकार बहुला बोलियों के अंतर्गत मानी जाती हैं। कैसी? ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी जो हैं ये आकार बहुला बोलियों के अंतर्गत मानी जाती हैं। नंबर 3 देखते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि हरियाणवी, कोरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी जो हैं यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ बोलियां जो हैं यह जो हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। नंबर 4 देखते हैं, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि भाषाएं आती हैं। कौन सी? बिहारी के अंतर्गत जो आती हैं वो भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि भाषाएं आती हैं। नंबर 5 देखते हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, हाड़ौती, जयपुरी आदि बोलियां आती हैं। राजस्थानी का जो विकास होता है वो भी सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। नंबर 6 देखते हैं कि राजस्थानी हिंदी की वालियाँ नहीं है, यहाँ पर बोलियाँ हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य जो है वो मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। किसमें? राजस्थानी हिंदी की बोलियों में जो सबसे ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया है वो मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। मारवाड़ी जो भाषा का जो विकास हुआ है वो राजस्थानी की पश्चिम से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 7 है, कोरवी के क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे। क्या कहते थे? कोरवी भाषा के जो क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे। नंबर 8, इसी आधार पर राहुल साकृत्यायन ने इस बोली को कोरवी नाम दिया था। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खड़ी बोली को जो कोरवी नाम किसने दिया था। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो खड़ी बोली को जो कोरवी नाम दिया था वो राहुल साकृत्यायन के द्वारा खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया गया था। नंबर 9 देखते हैं कि ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। इस बोली को जाटू भी कहते हैं। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया था और खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया था। तो जितने भी हमने टॉपिक लिए हैं यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। ग्रियर्सन ने जो है हरियाणवी को बांगरू नाम दिया और इसी बोली को हम जाटू के नाम से भी जानते हैं। नंबर 10 देखते हैं कि बुंदेली को लोधाती, पवारी, खटोला, बनाफरी, कुंदरी, भदोरी आदि नामों से जाना जाता है। परीक्षा में किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इन नामों को हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बनाफरी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि बनाफरी, बंदौरी आदि जो है किस बोली का उपनाम है। तो यह जो है बुंदेली को बनाफरी, बंदौरी आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 11 देखते हैं कि कन्नौज जनपद का पुराना नाम पांचाल था। क्या था? कन्नौज जनपद का जो पुराना नाम था वो पांचाल नाम था। नंबर 12 देखते हैं
कि छत्तीसगढ़ की बोली क्या कहलाती है? तो छत्तीसगढ़ की बोली जो है वो छत्तीसगढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? छत्तीसगढ़ की बोली जो है वो छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसे लरियाई या खलटई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की बोली को लरियाई या खलटाई भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जो बोलियां हैं वो सरगुजिया, सदरी, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, नंदगांव आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। नंबर 13 देखते हैं। जयपुर का पुराना नाम जो था ढूंढाड़ था। क्या था? जयपुर का पुराना नाम जो था वो ढूंढाड़ था, इसलिए इस बोली को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तो जयपुर का जो पुराना नाम था वो ढूंढाड़ था, इसलिए जयपुरी भाषा को ढूंढाड़ी भाषा बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुरी बोली को ढूंढाड़ी बोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू कहा है। किसने? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू किसने कहा था? तो हरियाणवी को जो बांगरू कहने वाले जो हैं वो ग्रियर्सन को माना जाता है। ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू कहा था। नंबर 15 देखते हैं कि ईसुरी के फाग की बोली बुंदेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईसुरी के फाग की बोली जो है वो किस भाषा को कहा जाता है? तो बुंदेली को जो है ईसुरी के फाग की बोली कहा जाता है। नंबर 16 देखते हैं कि हिंदी की कुल कितनी बोलियां मानी जाती हैं? तो हिंदी की 18 बोलियां मानी जाती हैं और इसकी 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। कितनी? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 उपबोलियां मानी जाती हैं। नंबर 17 देखते हैं कि खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा था? तो खड़ी बोली को जो मर्दानी भाषा कहने वाली जो थी वो सुनीति कुमार चटर्जी ने सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा है। नंबर 18 देखते हैं। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है। क्या कहा है? ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? तो ग्रियर्सन ने जो है खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी नाम दिया है। नंबर 19 देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर पुस्तक में किया गया था। यह प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खड़ी बोली का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो प्रेम सागर पुस्तक में किया गया था। और प्रेम सागर जो पुस्तक है वो लल्लू लाल के द्वारा रचित मानी जाती है और इसी पुस्तक में पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया था। नंबर 20 देखते हैं कि छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। कैसा? छोटा नागपुर जो है वो एक मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।